अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बलोची मछली बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए मैंने 1 किलो मछली ली है और मछली कतलियाँ ली हैं। और ये मैंने सिरका लिया है, 2 चम्मच लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, वो 1 चम्मच लिया है। और मैदा लिए, लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है और मैदा लिया है 2 चम्मच, 2 खाने के चम्मच लिए हैं। और मैंने इसमें कुटी हुई मिर्च ली है 2 चम्मच, और नमक लिया है 1 चम्मच, और हल्दी लिए 2 चम्मच, 2 चमचे खाने की हल्दी ली है। और इसमें मैंने डालने के लिए ज़ीरा लिया है 1 चम्मच, आधी चम्मच अजवाइन ली है, और 1 चम्मच मैंने सौंफ ली है। और इसे मैंने जो है ना डालने के लिए ये पुदीना लिया है, धनिया लिया है, और 2 मिर्चें लिए हरी। तो ये मैं इसमें डालूंगी। सबसे पहले मैं इसको भूनूंगी थोड़ा सा मैं फ्राई पैन में डाल के, तो ये सौंफ को और ज़ीरे को भून लूँगी। थोड़ा सा भूनूंगी इसको। ये थोड़ा-सा हल्का-सा मैं बस भूनूँगी, ज़्यादा मतलब जले नहीं, ऐसा ना हो। और ये थोड़ा-सा भूनूँगी ताकि इसकी खुशबू भी आती है, बहुत अच्छी लगती है, और ये फ़ायदेमंद भी है। और इसमें अजवाइन डाल दूँगी, अजवाइन को हल्का-सा भूनूँगी। उसके बाद जो है ना ये तीनों चीज़ों को भून के, तो इनको जो है मैं चॉपर में डाल दूँगी। ये देखिए ये चॉपर है, इसमें मैं बारीक पीसने के लिए मैं डालूँगी ये मसाला तीनों चीज़ें। और ये गरम-गरम ही डाल दूँगी मैं इसमें, ताकि बारीक बिल्कुल पाउडर फॉर्म में मिले। और इसमें मैं धनिया, पुदीना और हरी मिर्च भी डाल दूँगी। हरी मिर्च के तकरीबन 2-4 टुकड़े कर लिए थे मैंने, ताकि आसानी से पिस जाए। ये बिल्कुल इसको चटनी की तरह पीस लेंगे बारीक, और ये पिस जाएगा। तो इसको जो है फिर मैं बाउल में ये सारे पिसे हुए मसाले को डाल दूँगी। और इसमें जो है फिर मैं ये सबको डाल दिया है। अब इसमें मैं लहसुन अदरक के पेस्ट को डाल के उसको मिक्स करूँगी। और बाकी ये जो है ना कुटी हुई मिर्च और हल्दी 2 चम्मच, कुटी मिर्च 2 चम्मच, और 1 चम्मच जो है मैंने नमक डाला था, ये मिक्स कर लूँगी इसमें। और ये मैदा भी डाल दूँगी मैं। मैदा तकरीबन 2 चम्मच है, ये इसमें मिक्स कर दूँगी। मैदे को अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी इसको। और इसमें जो है ना वो कतलियों को डाल के, तो इसमें अच्छी तरह से मसाला सारा लगा लूँगी। ये देखें ये सारा मिक्स हो गया। और इसमें जो है ना मैं मसाला डाल दूँगी। अगर आप ज़्यादा स्पाइस चाहते हैं तो आप उसमें थोड़ी सी मिर्च का और इजाफा भी कर सकते हैं, हरी मिर्च थोड़ी ज़्यादा कर लें। और ये देखें ये मैंने कितना अच्छा ये सारा मैंने मिक्स करके रख दिया इधर। और अब इसको मैं फ्राई करके आपको दिखाऊंगी। अब इसको एक एक करके मैं फ्राई करूँगी। और अगर आपका ये चिपक नहीं रहा मसाला और थोड़ा खुल रहा है, तो इसके लिए आप थोड़ा कॉर्नफ्लोर भी 1 चम्मच इन सब में मिक्स कर सकती हैं। 1 चम्मच सिर्फ कॉर्नफ्लोर लेके इसके ऊपर छिड़क देना, तो ये फिर मसाला उतरता नहीं है और बहुत अच्छा चिपक जाता है इसके साथ। ये एक एक करके मैं सारी कतलियों को डाल दूँगी और फ्राई करूँगी। एक तरफ से करूँगी, शैडो फ्राई करना है, और बहुत ज़्यादा वो डार्क ना हो, जले नहीं। तो इसलिए बहुत एहतियात से आपने रखना है, ये आहिस्ता से करके हाथ भी ना जले। और ये आप कढ़ाई में भी तल सकती हैं, और मैंने ये फ्राई पैन में तला है, क्योंकि फ्राई पैन मैंने इसके लिए रखा हुआ था। बड़ी बड़ी कतली हैं ताकि ये टूटे नहीं, तो इसलिए मैंने आहिस्ता आहिस्ता इसमें फ्राई पैन में फ्राई किया है। ये मैंने देखें इसको पलट दिया थोड़ी देर में, 10-15 मिनट बाद फिर पलट दिया। दरमियानी आंच पे रखिएगा, ज़्यादा तेज़ नहीं। और ये वैसे तो फ़िश बहुत जल्दी आसानी से गल जाती है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता गलाने में। ये देखें ये पलट दिए फ्राई। ये देखें इस तरह करके मैंने शैडो फ्राई किया है। और आप जो है ज़्यादा मतलब ये कि आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा इसको, बहुत मज़े की बनती है, बहुत अच्छी बनती है फ़िश, और बाज़ार जैसी बनती है। तो ये देखें ये कितनी अच्छी बन गई है कतलियाँ। निकाल लूँगी मैं किसी उसमें, ये जाली में निकाली है मैंने ताकि इसका ऑयल निकल जाए सारा। या आप चाहें तो इसको जो है ना किसी ये देखिए छलनी में मैंने निकाल लिए। और उसके बाद आप किसी जो है ना इसको टिश्यू पे भी फैला सकती हैं, फैला के रख सकती हैं, उससे भी सारा ऑयल निकल जाएगा इसका। और ये कि ऑयल नुकसान देता है ज़्यादा, तो इसलिए मैं मजबूरन इसको फ्राई करने के लिए ऑयल की ज़रूरत होती है। आप चाहें तो इसको, ये देखिए कितनी ज़बरदस्त बन गई। आप चाहे तो कोयलों पे भी बना सकती हैं इसी मसाले में, बहुत मज़े की बनती है, बहुत अच्छी बनती है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त बनी है, ये बहुत अच्छी तरह से गल भी गई है। ये देखिए आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और बना के देखिएगा ज़रूर, ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और हमें कमेंट कीजिएगा कि ये आपको कैसी लगी है। अल्लाह हाफिज़।